नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सर्वदा। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखो। देखिए, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शः, यानी बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। तो कहाँ देखा बाघ को? गहन कानने। तो इसका उत्तर हो जाएगा गहन कानने, यानी घने जंगल में उसने व्याघ्र को देखा। भामिनी कया विमुक्ता, यानी भामिनी कहते हैं रूपवती स्त्री किससे विमुक्त हुई, किससे मुक्त हुई? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से मुक्त हुई। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है या क्या बलवान होती है? तो क्या बलवान होती है? बुद्धि। व्याघ्र कस्मात् बिभेति, बाघ किस से डरता है? मानुषात्। क्यों? क्योंकि पंचमी का एक वचन है कस्मात्, तो मानुषात् भी पंचमी विभक्ति का मानुषात्, यानी मनुष्य के भय से डरता है। प्रतिनुपति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, शीघ्र ही उत्पन्न होने वाली बुद्धिमती क्या आरोप लगाती हुई बोली। किसको आरोप लगा रही थी? तो जम्मू कम, यानी श्यार पर आरोप लगा रही थी कि आपने मुझे 3 बाघ के लिए बोला था पहले, और आप यहाँ अकेले आए हो। हाँ, अगला दूसरा प्रश्न। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। देखिए, बुद्धिमती केन उपेता पितुर गृह प्रतिचलिता, बुद्धिमती किसके साथ या किनके साथ पिता की घर की ओर चल पड़ी, यानी अपने दोनों पुत्रों के साथ। तो इसका उत्तर हो जाए केन, क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति है। तो पुत्र द्वयो पिता, अपने अपने दोनों पुत्रों के साथ औपियर के लिए चल पड़े। अगला प्रश्न। व्याघ्र किम विचार्य पलायतः, बाघ क्या सोच करके या क्या विचार करके भाग गया? कि व्याघ्र मारे काचित अयम इति व्याघ्र, यानी यह जो व्याघ्र मारी है किसी बाघ को मारने वाली है, इस ऐसा सोच करके भाग गया। लोके महतो भयात क मुंचते, लोक यानी संसार में महान या बड़े भय से कौन मुक्त हो जाते हैं? बुद्धिमान, यानी इस संसार में जो बुद्धिमान होता है वे भी भय से दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न। जम्मू का किम बदयन व्याघ्र से उपवासम करोति, जम्मू यानी श्यार क्या बोलता हुआ बाघ का उपवास करता है? वो बोलता है कि तुम मनुष्य के भय से डर रहे हो, यानी त्वाम मानुषादपि विवेशी, तुम मनुष्य के भय से भी डर रहे हो। ऐसा कह करके जम्मू व्याघ्र का मजाक करता है, मजाक उड़ाता, उपवास उड़ाता है। बुद्धिमती श्रृंगाल किम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृंगाल से क्या कहा? उसने कहा कि अरे धूर्त, त्वया मह्यम पुरा बाघत्रयम दत्तम, ये धूर्त, हे मूर्ख, आपने पहले मुझे 3 बाघ दिए और विश्वास दिला करके अब कहाँ जा रहे हो? अब बोलो, ऐसा कह करके और उसने बुद्धिमती श्रृंगाल से कहा। ये प्रश्न का निर्माण करने के लिए आपको किम का रूप की आवश्यकता है, इसलिए सभी बच्चे किम का रूप याद कर लें। तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी प्रश्न का निर्माण करने के लिए जो रेखांकित शब्द है उसमें जो विभक्ति है तो किम का रूप भी उसी विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र बसती स्म, वहाँ राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। प्रश्न का निर्माण करेंगे तो इसमें हो जाएगा यानी किम या कह, यानी कहाँ पर, यानी वहाँ, यानी कहाँ, वहाँ नाम, वहाँ कौन नामक राजकुमार रहता था? तो किम यह कहा बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रहरतवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्रों को
प्रहार किया, किससे किया? थप्पड़ से। किससे? चपेटिया। चपेटिया स्त्रीलिंग है तो किम शब्द स्त्रीलिंग में कया बनेगा, इसलिए उत्तर कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्ता श्रृंगाल वदत, बाघ को देखकर और धूर्त श्रृंगाल बोला। व्याघ्रम इसमें यानी किसको देखकर, और मूर्ख श्रृंगाल बोला किसको, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है व्याघ्रम, इसलिए यहाँ पर कम आएगा। त्वम मानुषाद विवेशे, तुम मनुष्य से डर रहे हो। मनुष्य से पंचमी तो कस्मात, तुम किससे डर रहे हो? तुम मनुष्य से डर रहे हो। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तः, पहले तुमने मुझे और 3 बाघ दिए। तो पहले तुमने कितने दिए, यानी ये पहले तुमने और बाघ 3 दिए। किसको दिए थे? मुझे। तो मह्यम यानी चतुर्थी विभक्ति, तो कसमई का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां वाक्य, ये घटना के अनुसार जमाने हैं, ये ध्यान रखना, आपको पेपर में ऐसे ही पूछेगा, इसलिए ध्यान से इनका हिंदी अर्थ देख लेना। और ये घटना चक्र आपने पाठ को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से ध्यान से सुना होगा, तो आप इस घटनाक्रम को बना सकते हो। और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। आगे प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद। पितु और ग्रहम, तो ये बन जाएगा पितु प्लस ग्रहम, यानी इसमें विसर्ग संधि है। एक कई कह, एक प्लस एक, एक प्लस एक, इसमें वृद्धि संधि है। और अन्य प्लस अपि, तो अन्यो अपि, इसमें भी विसर्ग संधि है। और इति प्लस उक्त्वा, इसमें यड़ संधि है, ई या में चेंज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी? इत्युक्ता। यत्र प्लस आस्ते, मैंने आपको बताया था, इसमें दीर्घ संधि यत्रास्ते। देखिए आगे देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थः कोष्टकात् चित्वा लिखत, यानी नीचे दिए गए पदों का अर्थ कोष्टक से चिन्ह करके लिखिए। ददर्श माने देखा, तो इसमें हो जाएगा दृष्टवा। ये दृष्टवान नहीं बनता, क्या बनता है? दृष्टवान। तो जगाद, जगाद माने बोला, क्योंकि अगच्छत माने तो ये तो चला गया होता है, तो बोलेगा ये तो होगा नहीं, तो इस आकथिया। जियऊ यानी चले गए, तो यानी याचितमान यानी याचना की, तो ये गतवान होगा। अत्तुम खाने के लिए, तो खा देतो। मुंचते छोड़ देता है या मुक्त कर देता है, तो मुक्तो भवति। इच्छते माने देखा जाता है, तो इच्छति माने इच्छा करना, ये तो होगा नहीं, क्या होगा? पश्यति माने देखा जाता है। आगे देखिए, पाठा चित्वा पर, ये पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जैसे वनम अरण्यम होता है, जंगलम होता है, ठीक है ना, और कांतारे भी होता है, कांतारम, और विपिनम, और विपिनम होता है, और काननम, क्योंकि वनम बने बनाने, तो काननम कानने काननानी। श्रृंगालः जम्मूकम, शीघ्रम, शीघ्रम कहते हैं जल्दी, तो सत्वरम भी जल्दी। पत्नी, पत्नी कहते हैं भार्या। गच्छसि माने जाते हो, तो यासी भी जाते हो। अगला देखिए, पाठा चित्वा विपरीत, विपरीत कहते हैं विलोम शब्द। विपरीत किसे कहते हैं? विलोम शब्द। हाँ, प्रथम तो द्वितीय होगा। उक्त्वा माने कह करके या बोल करके, तो बधत्वा माने बांध करके। अधुना माने अब, तो अब तब, तो तदा। अबेला यानी असर्त, तो शर्त क्या हो जाएगी? बेला। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, तो बुद्धि युक्त। हाँ, आपको ये प्रश्न उत्तर कैसा लगा, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।